और बजे 7 क्योंकि आज मैं लेट उठी थी। हस्बैंड घर पे नहीं है, वो अपने टूर के लिए गए हैं दिल्ली। सो अभी वो दिल्ली गए हैं तो 3 दिन के बाद आने वाले हैं। सो आज कोई जल्दी वल्दी नहीं है, टिफिन बनाने की, लंच बनाने की, ब्रेकफास्ट बनाने की कोई जल्दी नहीं, क्योंकि वो दिल्ली गए हैं। सो 3 दिन के बाद आएंगे तो मैं और ऋषभ अकेले ही घर पे। सो मैं देर से उठी थी, सुबह जल्दी उठ के भी क्या करूँ। सो बस अभी मैं देर से उठी थी आज 7 बजे और ऋषभ अभी सो रहा है। अभी मैं चाय चढ़ाऊंगी क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरे पड़ोसी ने अभी ढोकले बनाए थे तो उन्होंने मुझे ये दे दिए थे ढोकले कि तुम ब्रेकफास्ट बनाने वाली हो तो मत बनाना, ये ढोकले लो। सो मुझे मेरे फ्रेंड है पड़ोसी के, उन्होंने मुझे ढोकले दिए थे आज। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाऊंगी, थोड़ा नमकीन पड़ा है, ढोकले चाय ही चढ़ाऊंगी। सो अभी मैं डायरेक्ट लंच ही बनाऊंगी और ऋषभ उठेगा तब उसका थोड़ा ब्रेकफास्ट बना लूँगी। सो भी बस चाय चढ़ाते हैं। तो फिर मैंने चाय चढ़ा ली क्योंकि ब्रेकफास्ट बनाना नहीं था, इसलिए चाय ही बनानी थी। तो ब्रेकफास्ट में तो मैंने आपको बताया था ढोकले। सो अभी मेरा बेबी भी उठ गया था तो साइड में मैं उसको भी देखती थी क्योंकि हस्बैंड नहीं थे, अकेले मैनेज करना था, इसलिए फिर मैं साइड में अपने बेबी को भी देख रही थी। क्या है, हस्बैंड होते थे ना तो वो उनके साथ खेलते थे, मैं चाहे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती थी तब वो शांति से बन रहा था क्योंकि हस्बैंड थे तो उसके साथ खेल लेते थे। बट अभी क्या है, मैं अकेली हूँ और अकेले में मुझको उसको भी संभालना है और मुझे सारे काम भी देखने हैं। सो बस इस तरह से मैं मैनेज कर रही हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हस्बैंड के बिना, पर क्या है, हस्बैंड को टूर पे जाना ही था। सो इसलिए अभी इस तरह से, वो हर मंथ का होता है उनका, सो अभी हमें हर मंथ में इस तरह से मैनेज करती हूँ। तो बस अभी मैं चाय बना के चाय पी लूँगी। फिर मैं चाय लेके हॉल में आ गई थी और ऋषभ के साथ चाय पी रही थी, उसके साथ थोड़ी बातें कर रही थी। तो वो मैं बातें क्या कर रही थी, राइम्स मैंने टीवी पे लगाए थे तो उसको समझा रही थी, ABCD वाले राइम्स लगाए थे तो मैं उसको सिखा रही थी, एलिफेंट है वगैरह सभी सिखा रही थी। अभी इस तरह से हमारा चलता है, हम दोनों ही है। तो बस उसको मैं सुबह चाय दूध वगैरह भी नहीं देती हूँ, हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अच्छी अच्छी रेसिपी देख के। सो बस मॉर्निंग में वे ब्रेकफास्ट ही उसको देती हूँ। अभी मैंने दूध वगैरह चालू नहीं किया है। बस मैं चाय पी के आगे अपने बेबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने आ गई थी। तो मैंने रात को अखरोट बादाम वगैरह सोख करके रख दिए थे। सो बस इस तरह से मैं उसको ग्राइंड कर दिया था और मैं उसको रागी का सीरा और उसमें अखरोट आलमंड वो सब मैंने क्रश कर दिया था, वो अंदर जो मैं रागी का सीरा बनाने वाली हूँ इसमें ऐड कर दूंगी। सो अभी जब व्लॉग बनता है और मैं ऋषभ का ब्रेकफास्ट बनाने का दिन आता है उसी दिन रागी का सीरा ही बनता है। सो आपको लगता होगा कि ये डेली रागी का सीरा ही बनता है, पर मैं जब ऋषभ का ब्रेकफास्ट शूट करती हूँ उसी दिन रागी का सीरा ही बनता है। सो बस इस तरह से चलता है। मैं और भी शूट करती हूँ, और भी मैं बनाती हूँ, एवोकाडो है, एप्पल है, बनाना है, सब इस तरह से मैं भी उसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्यों बना के दे देती हूँ। बस अभी मैं आगे क्लीनिंग कर रही थी। सो अभी क्लीनिंग भी थोड़ा करना ज़रूरी है। सो अभी क्लीनिंग कर रही थी अच्छे से, मैं बेड वगैरह टाइडी अप कर रही थी। ये मेरा रोज़ का रूटीन है, वो आपको पहले भी पता होगा। और साथ ही साथ में ऋषभ का जो कबर्ड्स है, जो मैं वार्डरोब है, मैंने ये अमेजोन से मंगवाया था। जो आपको इनकी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखना। सो अभी ये मैंने जो वार्डरोब है बेबी का, वो मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। बस मैं उसका कवर अच्छे तरह से क्लीनिंग कर दूंगी क्योंकि उसका डायपर मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। सो वो आ गए थे तो बस मैं उसको अच्छे से रख दूंगी। फिर आगे आ गई थी मैं, अपने जो छोटे छोटे डोरमैट्स होते हैं उसको मैं सोप करके रख दूंगी। फिर उसको सोप करने के बाद क्या है, धोने में आसानी रही। फिर मैं
आगे आ गई थी फिर मेरा सोफ़ा क्लीन करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भूल गई थी कि मुझे डोर मैट वगैरह सोप करने थे। तो फिर मैंने बेड क्लीन करके याद आ गया कि मेरे डोर मैट है वो मुझे सोप करने थे। सो फिर मैं उसको पहले सोप करके आ गई थी और मैं अच्छे से सोफ़ा वगैरह क्लीन कर दूँगी। फिर मैंने आगे ऋषभ की लंच की तैयारी कर दी थी। सो अभी आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मैंने इतना ही शूट किया था, उसके लंच की तैयारी बताई थी, फिर मैं आगे अपने लंच बनाने वाली थी। सो बस अभी मेरा लंच बनने वाला था। Shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark. मेरे लंच में बनेगी टिंडे की सब्जी। सो मैंने टिंडे अच्छे से वॉश कर दिए हैं। सो आज मैं सिंपल से टिंडे की सब्जी और रोटी बनाने वाली हूँ। और आटा मैंने पहले से ही गूंद के रख दिया है। सो आटा भी मेरा हो गया है रेडी। अब खाली सब्जी भी फ्राई करनी है। सो मैं सारे पहले इसमें मसाले डाल दूँगी। कौन कौन ऐसा करता है मुझे बताना कि पहले सब्जी में कौन कौन इस तरह से मसाले डाल देता है। सो मैं तो सारे मसाले इस तरह से ही डाल देती हूँ। और नमक थोड़ा सा। सो इसमें मैं टिंडे की सब्जी में अजवाइन डालती हूँ और हींग डालती हूँ। मैं जीरा नहीं डालती हूँ और टिंडे की सब्जी में अजवाइन डालती हूँ। तो अजवाइन से अच्छा टेस्ट आता है, आप जरूर ट्राई करके देखिए। और फिर अदरक लहसुन की पेस्ट, फिर ये सब्जी में फ्राई करने टिंडे की सब्ज़ी मैंने रख दी है पकने के लिए। सो अभी आप अपने हिसाब से इसमें पानी डालना, क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसको कम आंच पे धीमी गैस पे ऑयल में ही पकने देती हूँ ना, तो टेस्ट बढ़िया आता है। सो बस मैं पानी थोड़ा ही डाला है और आप कम गैस में ऑयल से ही पकने दो तो ये सब्ज़ी बेस्ट लगती है। सो अभी मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी और आटा भी मैंने गूंद के रख दिया है। सो अभी मैंने सारी तैयारी हो गई है। अभी रोटियां तो बाद में ही बना लूँगी। अभी मैंने डोरमेट सुबह से जो भिगो के रखे थे वो मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। सो मैं फिर आगे अब अपने जो छोटे छोटे डोरमेट भिगाए थे सो उसको मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। तो ये डोरमेट मेरे क्या है फ्रेंड्स, एक मेन डोर के है, एक किचन के है, 2 बेडरूम के है। वो सब मेरे छोटे छोटे डोरमेट थे जो कब से धोने रह ही जाते थे। सो फ्रेंड इसलिए मैंने आज सुबह ही उठकर पहले ये डोरमेट भिगो के रख दिए थे। सो अच्छे से क्लीन होने में आसानी रहे, तो मैंने अच्छे से उसको क्लीन कर दिया था। साबुन ब्रश लगा के अच्छे से मैं उसको वॉश कर रही थी। सो बस इस तरह से मैंने अच्छे से वॉश करके अच्छे से 4-5 बार पानी में उसको अच्छे से निचोड़ लिए थे। सो बस अब इस तरह से मैं अपने डोरमेट्स क्लीन कर दूँगी। हाँ फ्रेंड, मैं डोरमेट धोने के लिए आई थी। इससे पहले मैंने रोटी वगैरह बना लिया था। सो फिर मैं डोरमेट वॉश करके डायरेक्ट लंच के लिए आ गई थी। तो मैंने आमरस को अगले दिन बनाया था। तो आमरस, रोटी और टिंडे की सब्ज़ी बनाई थी। और फिर आधे घंटे के बाद मुझे आइसक्रीम खाने का मन हुआ था तो मैंने आइसक्रीम खा ली थी। हेलो फ्रेंड, अभी 3 बजे है और मैं और लंच के बाद मेरा बेबी उठ गया था।
सो मैं कुछ भी शूट कर पाई नहीं थी। सो मैंने किचन विचन वगैरह अच्छे से साफ करके काम वगैरह फिनिश करके बेबी को सुला दिया था और मैं भी थोड़ा आराम करने चली गई थी। सो वो आगे कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी बजे हैं 3 और मुझे पीछे गैलरी है, वहाँ झाड़ू और पोछा भी लगाना है। सो मैंने सोचा था कि मैं 3-4 बजे लगाऊंगी। सो फिर काम थोड़ा पता के मैं मेरे बेबी के साथ थोड़ा आराम कर रही थी और फिर अभी मैं पीछे झाड़ू पोछा लगाऊँ। सो मैं फिर पीछे अपनी गैलरी में आ गई थी। गैलरी भी उसको बोल सकते हो और वॉश एरिया भी बोल सकते हो। तो बस मैं यहाँ आ गई थी क्लीनिंग करने सॉरी झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मैं इस पर गैलरी में तो कुछ नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स। कई बार क्या है एक्स्ट्रा गैस की बॉटल हो जाती है वो रखती हूँ और ऋषभ की साइकिल होती है, बस उतना ही सामान मैं रखती हूँ और कुछ गैलरी में एक्स्ट्रा सामान नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स। फिर मैं आगे अच्छे से देख सकते हो अब कितनी धूल मिट्टी हो रही थी। सो बस मैं वीक में 3-4 बार पोछा लगाती हूँ और 2 बार मैं अच्छे से पानी से वॉश करके धोती हूँ। गैलरी पूरी पानी से धोती हूँ। सो और वीक में 4-5 बार पोछा लगा लेती हूँ। तो आपने देखा होगा कितनी धूल आ रही थी। पीछे खेत वगैरह है ना फ्रेंड, इसलिए धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। सो पोछा भी लगाना पड़ता है और वीक में 2 बार अच्छे से धोना भी पड़ता है। सो बस इस तरह से मैं अच्छे से अपनी गैलरी को क्लीन कर दूँगी, अच्छे से झाड़ू पोछा लगा लूँगी। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest. सो अभी मैं बाहर झाड़ू पोछा सब करके आ गई हूँ क्योंकि कल भी रह गया था। कल भी मुझे बाहर झाड़ू पोछा नहीं हो पाया था क्योंकि हाउस हेल्पर सिर्फ अंदर ही झाड़ू पोछा लगाते हैं, बाहर साइड को हमको करना पड़ता है। सो बस अभी मैं बाहर का तो सारा क्लीन हो गया है। सो अभी ये सारे बर्तन मैं अच्छे से सेट कर दूंगी, फिर चाय चढ़ाते हैं। सो आगे मैं अपने बर्तन जो हाउस हेल्पर धो के गई थी उनको अच्छे से सेट कर दूंगी। तो आप देख सकते हो वीडियो में थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ क्योंकि ये सब दिखाती रहूँगी धीरे से तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सो बस इस तरह से मैं अपने बर्तन अपनी जगह पे रख दूँगी। काश इस तरह से मैं जो फास्ट फॉरवर्ड होता है इस तरह रियल लाइफ में भी ऐसा होता, इस तरह से फटाफट काम होते तो वुमेंस की लाइफ कितनी आसान होती। जस्ट जोकिंग, बट आप सोचना कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। सो बस इस तरह से चलता है। काश इस तरह से हमारी लाइफ में भी स्पीड में काम हो पाता। तो मुझे फ्रेंड इवनिंग में थोड़ी भूख लग रही थी तो मुझे प्याज के पकोड़े भी खाने का कब से मन हो रहा था। सो मैं चाय रख रही थी अपने लिए बनाने के लिए। सो मैंने सोचा थोड़े से प्याज के पकोड़े भी बना ले जाए। तो अभी मैं नॉर्मल से प्याज के पकोड़े बनाने वाली थी और मैंने प्याज को कर लिया था। उसमें मैं थोड़ा बेसन, बेकिंग सोडा, नॉर्मल से हल्दी मिर्च वगैरह मसाले डाल दूँगी, नमक है, अजवाइन है और मैं थोड़ी सी चीनी भी डालूँगी। उससे टेस्ट मुझे चीनी डालो तो मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता है फ्रेंड, इसलिए मैं थोड़ी चीनी डालती हूँ। सो अच्छा टेस्ट आता है। आप अपने हिसाब से डालना, आपको जो मसाले चाहिए। बेसन ज़्यादा मत डालना वरना अच्छा नहीं लगेगा। सो मैं थोड़ा सा ही बेसन डालती हूँ और प्याज ज़्यादा रखती हूँ। सो उसका टेस्ट अच्छा रहता है बस। सो मैं फ्राई कर दूँगी अपने पकोड़े को और साइड में मैंने चाय भी उबलने के लिए रख दी थी और साइड में अपने में पकोड़े भी फ्राई कर दूँगी। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Night spills the velvet dark, etching
सो मेरे चाय पकौड़े रेडी है, आपको भी खाने हो तो आ जाओ जल्दी जल्दी से। the earth's gentle. सो फ्रेंड मैं अभी नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गई थी, तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। तो मैं रात को कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे रात को टाइम नहीं मिला था शूट करने का, क्योंकि हमारे सामने वाले घर पे भजन कीर्तन था, तो बस उसे मैं वहाँ चली गई थी और मैंने एक साइड बेबी को भी हैंडल करना था, तो मैं रात को कुछ शूट नहीं कर पाई थी। और मैं आगे आ गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वाली गुड मॉर्निंग। और मैं फिर आगे अपना ब्रेकफास्ट बनाने वाली थी, तो ब्रेकफास्ट में मुझे आज पूरियाँ खाने का मन हो रहा था। वो कड़क वाली पूरियाँ आती है ना चाय के साथ, अच्छी लगती है क्रिस्पी टाइप की। सो मैंने सिंपल वाइट फ्लोर की पूरियाँ बनाई थी फ्रेंड्स, कुछ मसाले वगैरह नहीं डाले थे। सो बस मैं अपनी सिंपल सी पूरियाँ बनाऊंगी, अच्छी सी कड़क वाली क्रिस्पी वाली। तो चाय और पूरियाँ में ब्रेकफास्ट में चल जाएगा, तो बस अभी इस तरह से मैं पूरियाँ भी बेल लूँगी। तो मैं इस पूरियों को मैं फुलाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे चाय के साथ फूली पूरियाँ अच्छी नहीं लगती, मुझे इस वाली खड़क पूरी अच्छी लगती है। सो बस मैं ब्रेकफास्ट में अभी वही बना लूँगी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. तो ये मेरा चाय पूरी वाला ब्रेकफास्ट रेडी है। किसी को चाय पूरी अच्छी लगती है वो कमेंट में बताना। और ये लास्ट वीडियो मेरे ऋषभ के साथ, तो मैंने लास्ट क्लिप शूट की थी आपके लिए मेरे बेबी के साथ। बस ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।